नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। आज हम प्रतिबंधक योग के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि विवाह प्रतिबंधक योग क्या होता है। विवाह प्रतिबंधक योग ऐसा योग होता है जो विवाह नहीं होने देता है। चलिए, सप्तम भाव पर वक्री शनि का प्रभाव। सप्तम भाव पर सबसे पहले देख लेते हैं। एक कुंडली है आपके सामने, सारे भाव आपको मालूम होंगे। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। कुंडली के कुल 12 भाव होते हैं और ये है सप्तम भाव। हम सप्तम भाव की चर्चा करेंगे। देखिए, सप्तम भाव पर वक्री शनि का प्रभाव हो, चाहे बैठा हो या दृष्टि डाले हुए। यहाँ शनि लिखा हुआ हो और रेट्रो हो शनि, तो ये शनि विवाह प्रतिबंधक योग में से एक है और ये एक बड़ा कारण है। चाहे दृष्टि डाले, मान लीजिए शनि यहाँ बैठ करके, वक्री शनि सप्तम भाव को देख रहा है, तो ये भी दृष्टि से भी और बैठकर भी दोनों तरह से प्रभावित करे। देखिए, सप्तम भाव पर वक्री शनि का प्रभाव चाहे बैठा हो या चाहे दृष्टि डाल करके। प्रकाशक ग्रहों पर शनि का प्रभाव। प्रकाशक ग्रह कौन कौन से हैं? प्रकाशक ग्रह सूर्य और चंद्रमा है। अगर ये सूर्य और चंद्रमा, देखिए, चाहे शनि के घर में हो, दृष्टि में हो, नक्षत्र में हो या शनि के साथ हो, सूर्य और चंद्रमा, यहाँ सूर्य लिखा हुआ है। शनि की दृष्टि 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है शनि, और मान लीजिए शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रमा। तो यहाँ शनि लग्न में बैठ करके इधर सूर्य पर तीसरी दृष्टि डाल रहा है, चंद्रमा पर 10वीं दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसे इस तरह से भी शनि के प्रभाव में आ गए हैं सूर्य और चंद्रमा। या फिर सूर्य और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो सकते हैं या शनि के घर में हो सकते हैं। 11 नंबर की गिनती और 10 नंबर की गिनती जो होती है, कुंभ राशि और मकर राशि शनि के घर होते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है, प्रकाशक ग्रहों पर शनि का प्रभाव चाहे शनि के घर में हो, यानी उसकी राशि में हो, चाहे दृष्टि में हो, नक्षत्र में हो, या शनि के साथ बैठे हुए हो युति करके, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण में से एक है। कर्क व सिंह राशि में शुक्र चंद्रमा की युति हो जाए, ये विवाह में देरी करने का एक बड़ा कारण है। कर्क और सिंह राशि में, कर्क 4 नंबर की राशि होती है, सिंह 5 नंबर की राशि होती है, ये सूर्य और चंद्रमा की राशि होती है। तो इन राशियों में शुक्र और चंद्रमा युति करके बैठ जाएं, तो ये भी एक विवाह प्रतिबंधक योग में से एक है। द्वितीय या सप्तम भाव पर किसी वक्री ग्रह का प्रभाव। ये देखिए, ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव पर मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है वक्री, या फिर गुरु यहाँ बैठा हुआ है वक्री होकर के, तो ये भी एक विवाह प्रतिबंधक योग है। द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में कोई भी वक्री ग्रह हो तो वो एक विवाह प्रतिबंधक योग लगा देते हैं। सप्तम भाव में नीच का ग्रह, सप्तमेश का नीच होना, शुक्र का नीच होना, सप्तमेश का 6, 8, 12 में जाना। देखिए, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो नीच का हो जाए, कहीं भी बैठ करके कुंडली में नीच का हो जाए, या सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लेते हैं शनि ही बैठा हुआ है और यहाँ पर 1 नंबर की राशि हो जाए, तो नीच का ग्रह हो गया। और 1 नंबर की राशि सूर्य का होता है, तो सूर्य की राशि यहाँ पर लिखी हुई है, सूर्य नीच का हो जाए। ध्यान से देखिए, समझिए। सप्तम भाव में नीच का ग्रह, सप्तम भाव में कोई भी नंबर की गिनती लिखी हुई हो और वहाँ पर जो ग्रह बैठा हो वो नीच का हो जाए, और इस भाव का जो सप्तम भाव का जो स्वामी है कुंडली में कहीं पर भी नीच का हो जाए। और शुक्र विवाह सुख का कारक होता है, तो शुक्र भी नीच का हो जाए। या फिर
सप्तम भाव का जो स्वामी है वो 6, 8 और 12 इन तीनों में से किसी भाव में चला जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा विवाह प्रतिबंधक योग लागू होता है। नवमांस के लग्न में नीच का ग्रह या लग्नेश का नीच होना। D9 चार्ट होती है तो D9 चार्ट का लग्न और चतुर्थ भाव जरूर देखना चाहिए विवाह सुख के लिए। देखिए नवमांस के लग्न में D9 चार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। उसके लग्न को देखेंगे, लग्न में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा हुआ होना चाहिए या फिर जो लग्नेश है लग्न का स्वामी वो कहीं भी कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए। अगर वो नीच के होते हैं तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू करते हैं। सप्तमेश का वंध्या राशि में होना। वंध्या राशि कौन कौन सी होती हैं? 5, 3 और 6 सूर्य की और ये बुध की दोनों राशियां ये वंध्या राशियां हैं। 7वें में बैठा ग्रह वंध्या राशि में हो, शुक्र वंध्या राशि में हो। देखिए यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी हुई होती और यहीं पर ये 6 नंबर की गिनती क्या है? वंध्या राशि है। तो जो ग्रह ये एक ग्रह बैठा हुआ है सप्तम भाव में किस वंध्या राशि में बैठा हुआ है। देखिए सप्तमेश का वंध्या राशि में होना। और जो सूर्य है सूर्य भी मान लेते हैं यहाँ बैठा हुआ तो ये 3 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है सूर्य। तो सूर्य भी इस घर का स्वामी 1 नंबर की गिनती यहाँ लिखी हुई है तो इस घर का स्वामी जो है वो 3 नंबर की गिनती में जा करके सूर्य ये भी वंध्या राशि में हो गया। 7वें में बैठा ग्रह वंध्या राशि में हो, शुक्र या शुक्र वंध्या राशि में हो। 7वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो वंध्या राशि में हो, 3, 5 और 6 नंबर की गिनती में वंध्या राशि में माना जाएगा। 7वें में जो ग्रह बैठा हुआ है वो भी वंध्या राशि में हो, शुक्र वंध्या राशि में हो। देखिए ग्रह जब स्वाग्रही हो तो वंध्या नहीं मानना चाहिए। यहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है और यहाँ सूर्य लिखा हुआ है तो ये विवाह प्रतिबंधक योग लागू नहीं करेगा, ये वंध्या राशि में नहीं माना जाएगा। मान लीजिए 6 नंबर की यहाँ गिनती लिखी हुई हो, बुध लिखा हुआ है तो ये भी वंध्या राशि में वंध्या नहीं मानी जाएगी क्योंकि यहाँ बुध स्वाग्रही है या 5 नंबर के साथ सूर्य है तो सूर्य स्वाग्रही है। तो स्वाग्रही ग्रहों को वंध्या राशि का दोष नहीं लगता है। वंध्या राशि में ग्रह जाते हैं तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू करते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए कुंडली का मांगलिक होना। कुंडली मांगलिक कब होती है? जब देखिए 12वां भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और ये अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो कुंडली मांगलिक होती है। तो कुंडली का मांगलिक होना भी एक प्रतिबंधक योग है, विवाह प्रतिबंधक। सप्तम भाव पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि होना। यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और यहाँ 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, शुक्र की दृष्टि पड़ी। कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। देखिए सारे ग्रहों को मैंने लिख दिया है, उनकी नीच की राशियां लिख दी हैं। सूर्य की 7 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है, चंद्रमा 8 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है, बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है, गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है, शुक्र ये मिथुन नहीं कन्या राशि में नीच का हो जाता है, शनि 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में नीच का हो जाता है। देखिए सप्तम भाव में नीच की दृष्टि पड़ना, किसी भी ग्रह का सप्तम भाव पर नीच की दृष्टि होना, ये भी एक विवाह प्रतिबंधक योग है। सूर्य से शुक्र 48 अंश से अधिक दूरी पर हो। शुक्र सारे ये घर जितने भी घर होते हैं 30-30 डिग्री के होते हैं। ग्रहों के बीच सभी ग्रहों की अपनी एक डिग्रियां होती हैं। तो उसी तरह जो शुक्र है सूर्य से 48 अंश से अधिक की दूरी पर है तो ये भी एक विवाह प्रतिबंधक योग में से एक है। शनि चंद्रमा की राशि में हो, अगर शनि चंद्रमा की राशि में है यानी कि शनि को 4 नंबर की गिनती में शनि बैठा हुआ है तो ये एक अंदरूनी विष दोष हो गया। ये सारे विवाह प्रतिबंधक योग
जितने अधिक होते जाएंगे विवाह में प्रतिबंधक उतना लगता जाएगा। 1 या 2 है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ना होने पाए, 4-5 ना होने पाए, 6 ना होने पाए। जितना अधिक लागू हो जाएंगे ये प्रतिबंधक योग, विवाह होने में उतना ही समस्या सामने आएगी, रुकावटें होंगी।